अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑफ स्टॉक्स। और पिछला हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर गया। और कितने ही सारे स्टॉक्स सुहेल साहब ने आपको बताए थे, उसके अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आई। इसके अलावा मार्केट ने भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग भी आई है। एक नए ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग वीकली बेसिस पे पिछला हफ्ता हमने देखा था, एक डॉजी कैंडल बनी थी, एक इनडिसेसिव कैंडल। इस हफ्ते काफ़ी एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, बट अभी भी शायद ऐसा नज़र आता है कि लोगों को जहनों में कुछ कन्फ्यूजन है। जिसे सोहेल साहब जब मुझसे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि ये होता है बुलिश डिनाइल। तो उसके ऊपर ही बात करते हैं सोहेल साहब। लास्ट टू लास्ट वीक आपने बताया मार्केट पॉजिटिव हैं, इंडेक्स टुवर्ड्स 1,81,000। वो हमारा थंबनेल भी यही था। उसके बाद पिछले हफ्ते भी आपने बताया, मैं आपसे सवाल किया था कि सर सेंटिमेंट किस तरह के, तो आपने कहा सेंटिमेंट्स आर पॉजिटिव। बट उस वीडियो के नीचे भी कमेंट देखा और उसके बाद भी हमने थोड़ा बहुत देखा है कुछ वीडियोस वगैरह के अंदर भी कि लोग कहते हैं ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो अभी कुछ जो है वो ज़रा नरम गरम है, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसकी वजह से है। तो आपने मुझे बताया कि देखो हल्का सा बुलिश डिनाइल भी आ रहा है। तो बेरिश डिनाइल तो आपने बड़े अच्छे तरीके से पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, बुलिश डिनाइल को भी ज़रा लोगों के लिए एक्सप्लेन कीजिएगा, ये क्या चीज़ होती है और किस तरह ये खत्म होता है फिर। बस लोग तेजी में तेजी की बातें करते हैं, मंदी में मंदी की बातें करते हैं। यही है डिनाइल, सीधा सीधा है। उसमें सही क्या है। है, तेजी होती है तो फिर वो मंदी की सोचते नहीं है कि भाई मार्केट नीचे भी आ सकती है। हाँ जी। हमको तो हर रोज सैकड़ों लोगों से जब बात करते हैं तो मतलब कमोबेश आपको साइकोलॉजी पता चली जाती है कि जी जो ही बाजार लाली दिखाना शुरू करती है तो सबकी लाल हो जाती है। हाँ ये जी। एक है इसके अंदर कोई। अभी देखें ना, जब अब ब्रेकआउट हुआ था, जी ब्रेकआउट जी। अभी जो रिसेंट 2 हफ्ते पहले जब आपने हमने वीडियो बनाया था, हमने बोला भाई ब्रेकआउट हो गया, जैसा भी हुआ है हो गया, अब आपके सामने है, उसको हम्म हम्म फॉलो हम्म करें। अब ये हम्म, मत देखें ना कि ये हो गया और वो हो गया, ऐसा तो गलत हो गया। आपके सामने ब्रेकआउट हुआ है, सबके सामने हुआ है। मैं तो जी। नहीं हूँ ऐसा कि मैंने बोला भाई ये ब्रेकआउट हुआ है, मैंने लाइन खींच दी है, या वो कैंडल जो है 63,800 क्रॉस कर गई है। और 63,800 क्रॉस करने के बाद भी हमने कंफर्मेशन देखी कि भाई ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। 64,500 रीटेस्टिंग भी हुई उसकी, तकरीबन 65,000 तक वापस आया। जी। तो सब कुछ पब्लिक के सामने ही था। उसके बाद स्टॉक्स जो काफ़ी नीचे थे, हम्म। पेपर लीफ देख लें आप, निशात मिल देख लें, कितने स्टॉक्स पीपीएल देख लें जो 10-10 15% बढ़ चुके वहां से। जी। अब थोड़ा सा उसका रिस्क बढ़ गया है, रिवॉर्ड थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त जहां पर मार्केट अपने आप को 59 60 61 के पास सस्टेन कर रही थी, जहां परेशान थी, वहां हम्म। पर जो अच्छा एक्यूमुलेशन मौका था, जो स्टॉक्स वाइज का था, वो शायद लोग उस वक्त नहीं लेते हैं। जब चीज़ें चलना शुरू हो जाती है तो यकीन करते हैं, जब चढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ी सी मार भी पड़ती है, क्योंकि वो शैलो करेक्शन करता है स्टॉक। सही है। और इसी तरह जब तेजी होती है बहुत ज़्यादा, तो वो बेचने को तैयार नहीं होते, वहां पर डिनाइल आ जाता है कि नहीं अब तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये तो हम्म। नॉर्मल है, इस मार्केट नॉर्म, इसके कभी भी सही नहीं होगा। ये चलता रहेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ऑल टाइम हाई एक नया बन चुका है, एक नया मार्क हमारे पास आ गया है, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी आ गई है। तो आप हम्म चार्ट्स किस तरह दिखा रहे हैं मार्केट को? क्या वो जो कंटिन्यूशन है वो आपके पैटर्न की 181 तक जा रही है, या मार्केट कुछ जरा एक अभी भी ऊपर की तरफ साइडवेज में दाखिल होगी? हम देख लेते हैं हफ्ते को। ये क्या चीज़ है भाई? अ, हफ्ता ये आ जी। गया वीकली आपके सामने। यस। पहली ये कैंडल थी, जी बिल्कुल। और जो हमने कहा था कि तकरीबन 400 पॉइंट बढ़े हैं, इस हफ्ते 2800 पॉइंट बढ़े हैं तकरीबन, ठीक है। ऐसा ही है। और ऑल टाइम हाई भी आ गया। तो इसका तो जो टॉप है, वो हम्म। तो वो तो वहीं जा रहा है 83-84 में, ओके। इस चैनल का। ठीक है। तो वीकली के अंदर तो सीधी सीधी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सही है। जो हम डेली बेसिस पे रूटीन पे जब लोगों को दिखाते हैं, जो क्योंकि हम ज़ाहिर बात है अप एंड डाउन डे टू डे की भी फॉलो कर रहे होते हैं, आवरली की फॉलो कर रहे होते हैं। हमारा ये 15 मिनट का एक पैटर्न है, जिसके अंदर आप देखिए नीचे ये यही वो वाला एरिया है जो ब्रेकआउट था, जहाँ पर हमने उसके बाद जो वीडियो बनाई थी जी। 63,800। इसके बाद सीधा ऊपर गया है, फिर उसने अपने आप को थोड़ा सा रीटेस्ट किया है, इस लेवल मजबूत किए हैं, फिर ऊपर गया है, हम्म। अपना नया हाई बनाया है, और फिर नीचे आके इसने इस लेवल को रीटेस्ट किया है, और फिर वापस गया है। तो अभी ये अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा। तो यही ट्रेंड लाइन है और यही हाई है, तो इसको तोड़ेगा तो एक और बुलिश एग्रेशन आ जाएगा मार्केट के अंदर। टिल देन जी। हमारा ये अभी इस वक्त इस एरिया को क्रॉस करना वॉल्यूम के साथ ज़रूरी है। 70,700 या 71,000 कह लें आप, राउंड फिगर। 71,000 के ऊपर एग्रेशन और मजीद आएगा। अभी मार्केट एग्रेसिव भी बंद हुई है, पूरा हफ्ता अच्छा रहा हम्म। है, स्टॉक्स भी बड़े अच्छे बंद हुए हैं। लेकिन फिर भी जो लेवल्स हैं वो लेवल्स हैं। और इसी का इसका जो टॉप है वो भी इवेंचुअली वही आएगा तकरीबन वीकली का, क्योंकि ये छोटा चैनल है तो ये आगे बढ़ता रहता है। तो 83,000 नज़र आ रहा है दोनों चैनल्स पे, 15 मिनट के और वीकली के। एक लाख ठीक है। तिरासी हज़ार ठीक है। ये हमारा जो है वो ही जो थ्योरी वाला हमने बनाया था पूरा। इसके अंदर भी
दो सिनारियोज हैं अभी भी। एक तो यही जो टॉप था, इसका दोबारा लगेगा हम्म। 71। उसके बाद ये जो ग्रीन चैनल था, जिसके जी। ऊपर एक टॉप लगा, फिर एग्जेजरेशन है, फिर नीचे है, फिर इसकी लाइन जो बन रही है वो बन रही है 73 पे। मतलब एक 71 पे सेलिंग और एक 73 74 पे सेलिंग विटनेस हो सकती है। और जी। फिर वापस अपने आप को 71 पे रीटेस्ट, मतलब एक 71 अगर तोड़े हम्म। तो एक 73 74 75 इस जगह पे जाके वापस रीटेस्ट करने के लिए शेलो करेक्शन हो सकती है छोटी। देन ओके। इसी लेवल पे चलते चलते आपको वो ही हाई दिखा सकता है जो हम वीकली और 15 मिनट पे देख रहे हैं, 183 82। और ये जो इसका जो थोड़ा मुंह है वो इस तरह भी हो सकता है। ओके। ठीक है। तो ये है डेली की पोजीशन और इंडेक्स की। और इंडेक्स में अभी फिलहाल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम कहीं से भी नज़र नहीं आ रही। कोई ऐसा जो स्टॉक्स भी जो है वो इतने कोई बड़े हुए नहीं हैं। अ, सब कुछ फिलहाल तो सब कुछ ठीक है। कोई ऐसा मुझे कहीं से नेगेटिव मोड नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो थोड़ा आपको एक दो दिन तंग कर सकता है, देन ब्रेकआउट हो, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आए। तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, मार्केट अप ट्रेंड है। यानी कि अभी भी वो तंग करती हुई सी मार्केट चलेगी, मार्केट बिल्कुल खुल के जिस तरह चल रही थी 154 से पहले उस तरह नहीं नजर आ रही। नहीं, मार्केट तो आपको अप ट्रेंड के अंदर देखें। मार्केट अगर अप ट्रेंड है ना, तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टॉक्स ही सीधे सीधे चलते रहे हैं, दूसरे दिन सही फिर है। आए हैं फिर सीधे चल रहे हैं, फिर तीसरे दिन आए हैं फिर सीधे चल रहे हैं। तो हम्म। दो स्टॉक्स आपके ऊपर जाएंगे तो दो नीचे जाएंगे, फिर दो ऊपर जाएंगे तो चार नीचे जाएंगे। कहीं आपको ऑयल में करेक्शन नजर आएगी तो कहीं सीमेंट बढ़ रहा होगा, सीमेंट के अंदर करेक्शन नजर आएगी तो फिर आपको फर्टिलाइजर बढ़ रहा होगा। तो सही है। मार्केट आपको इंट्राडे के अंदर ही 1000 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे। पिछले हम्म। हफ्ते के अंदर भी हम ये देख रहे थे कि कंटिन्यूसली ऊपर मार्केट नहीं जा रही थी। मतलब कि सिर्फ 2800 पॉइंट बढ़ने का मतलब यही है कि तकरीबन 500 पॉइंट 600 पॉइंट एवरेज बढ़े हैं। जी। और हमने ये भी देखा है कि पूरे जो ऊपर के 1000 पॉइंट है वो भी निकल गए। हम्म। एक दो दिन तो ऊपर 1000 और नीचे माइनस बंद हुई है। एक दिन आपने जी। वीडियो बनाया था ना कि 800 पॉइंट जी। प्लस और 800 पॉइंट माइनस बंद हुई है। जी। 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 तो ये तो सिलसिला तो चलता रहेगा ना। अगर आपको टारगेट अचीव भी करना है 81 82 का, तो सीधा तो नहीं हो जाएगा 3 3000 3 3000 3 3000 पॉइंट सही बढ़ है। के। तो बिल्कुल उसके सही। अंदर ज़ाहिर बात है स्टॉक्स, आप किसी को 10 15% बच रहा है, हम्म। निषाद मिल में बच रहा है, या जैसे देखे ना निषाद मिल का ये स्टॉक था, मैंने उस पर भी दिया था अपने हमारे सोशल व्हाट्सएप मीडिया पे चैनल पे, व्हाट्सएप जी चैनल पे व्हाट्सएप भी दिया चैनल था। पे, जी बिल्कुल। 160 ये वाला जो इसने तोड़ा था, हमने हम्म। कहा था ये वाला लेवल बाय करना चाहिए क्योंकि चैनल के अंदर है, यहाँ से नीचे से आया था। तो इस ये सही है। 66 से हमने 60 दिया था, अपने ग्रुप पे भी दिया था, चैनल पे भी था, जी। सोशल मीडिया पे। फिर इसने अपना ये टारगेट, हमारा पहला टारगेट उसने जी अचीव कर सर। लिया। जी, इस पे भी बात करते हैं सर। उससे पहले मुझे बताइएगा, अभी वॉल्यूम्स की आपने बात की कि वॉल्यूम्स के साथ मार्केट थोड़ा यहाँ पे वॉल्यूम्स बना के करे, तो कुछ वॉल्यूम की कुछ कोई फिगर एग्जाम में है या कोई सेक्टर्स हैं कि इन सेक्टर्स में वॉल्यूम आना चाहिए, या अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम वॉल्यूम की क्या थ्योरी होगी इस वक्त मार्केट पे ब्रेकआउट पे? वॉल्यूम तो सब में आ रहे हैं। अगर आप देखें ना, हम्म। वॉल्यूम का ग्राफ थोड़ा बड़ा है। सही है। नीचे जा रहा था ना, बिल्कुल वो थोड़ा सा उसने कर्व ऊपर हुआ पहाड़ी है। का मुंह ऊपर चला गया है तो। जी। 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 और ख़ास तौर पे सीमेंट के अंदर, क्योंकि सीमेंट एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल और एक एग्रेसिव सेक्टर है जिसके अंदर कैपिटल गेन के लिए लोग काम करते हैं और ख़बरों में रहता है वो। हम्म। तो वो वॉल्यूम हर जगह अक्रॉस द बोर्ड आपको मिलेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा तो अक्रॉस द बोर्ड मिलेंगे। जब सही है। ब्रेकआउट होता विदाउट वॉल्यूम था, तो मैंने ये कहा था कि स्ट्रक्चर में जब मार्केट आती है उसके बाद वॉल्यूम बढ़ते हैं। आपको पहले भी याद है बिल्कुल हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल इस ऐसे ही दफा भी बताया यही आपने। हुआ कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। कुछ बैंक्स एफएफसी की वजह से जो ब्रेकआउट हुआ है, फिर हम्म। आपके वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुए। तो वॉल्यूम जब तक ब्रेकआउट्स नहीं होते ना, जब तक जी। वॉल्यूम बढ़ते नहीं है, क्योंकि टेक्निकल्स पे बहुत पूरी दुनिया खेल रही है ना अब। जी। और अब आपका जब ये वाला ब्रेकआउट हो जाएगा 71 का, तो और मजीद वॉल्यूम आएंगे। सही है। टिल देन जो वॉल्यूम चल रहे हैं, जो पिछले दो हफ्तों से बेहतर हैं, अभी वॉल्यूम वही रहेंगे। आपका हम्म। टीपीएल टीपीएलपी, लोड केमिकल, लोड्स, निषाद मिल, निषाद ग्रुप के जो गाड़ियों वाला है वो भी, हालांकि नॉन शरिया है लेकिन निषाद पावर है, निषाद चुनिया पावर है, पाक जेन, मतलब हर अक्रॉस द बोर्ड वॉल्यूम आना शुरू हो गए हैं। और ये अगर थोड़ा एग्रेशन रहा तो और आएंगे। हम्म। अच्छा, हमने देखा वॉल्यूम की आप बात कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। इस हफ्ते हमने देखा इंजीनियरिंग सेक्टर और केमिकल सेक्टर दोनों में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आए और काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो इनकी कंटिन्यूएशन देख रहे हैं आप, क्योंकि सेकंड टीयर स्टॉक्स या थर्ड टीयर स्टॉक्स हैं वो भी ज़रा चलना शुरू हो गए हैं, तो लोगों के पुराने पैसे जो फंसे हैं वो वापस आ जाएंगे इस दफ़ा? मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं नजर। मैं आपको हम्म। पिछले हफ्ते ही बोला था कि याद है कि अगर अपने पैसों का माल है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको सिखाएगी। सही है। और सबकी बारी आएगी अगर स्टॉक ओके। सिलेक्शन सही है।
तो सबकी बारी आएगी। मुगल है, या ISL INL IL है, या इवन बीको है। हम्म। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए बीको अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी कंपनी है। फिर EPCL चला है, अच्छे ब्रेकआउट दिए उसने। ज़रा बात है कि दूसरा केमिकल सेक्टर चला है जी। पूरा, तो ये भी इंशाल्लाह इसने परफॉर्म किया है। तो कुछ लोगों के रेट तो आ गए होंगे जो 30 31 वाले 32 वाले लेके बैठे होंगे। जी। तो आप देखो तो अक्रॉस द बोर्ड, जहाँ जहाँ जो जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर नए प्राइस आ रहे हैं, वापस पुराने प्राइस भी आ रहे हैं और नए प्राइस की डिस्कवरी भी मिल रही है। सही तो है। आगे तो मार्केट के अंदर बहुत जगह है। हाँ, ये अलबत्ता ज़रूर रहेगा कि जब भी करेक्शन होगी तो उसमें लोग परेशान होंगे, फिर जो मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये सिलसिला तो 2.5 साल से चल चलता ही रहा है रहेगा। ना। सही है। जब से जून 2023, जुलाई 2023 से तेज़ी चली है, हम्म। 2.5 साल हो गए हैं आज। जी। तो उसके अंदर भी लोग तो लूज तो करते हैं ना। जो करते हैं, कम बिल्कुल करते पेशेंस हैं। वाले लोग होते हैं, वो थोड़ी सी मार्केट को नीचे देखते हैं या साइडवेज देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो लॉस कर लेते हैं। और सिलेक्शन जो है वो गलत कर लेते हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा स्टॉक बढ़ चुका होता है, फिर जंप इन हम्म। करते हैं। सही। तो या तो शुरू में ही अगर स्टॉक चले वॉल्यूम के साथ तो घुस जाए तो चांस होता है। ठीक है। मतलब आप फर्ज करें ना, PIA 50 रुपये पे कोई ले रहा है या 40 पे ले रहा है, हम्म। या फिर स्टॉक जो कोई भी ऐसा बढ़ जाए पहले से, या एक्टो बीको। सीमेंट किसी ने 190 पे खरीद लिया इस तरह। हाँ, या प्रेमा पहले सही है। 80 पे किसी ने लिया हुआ है, या ठीक है। बीको ठीक है। किसी ने 8.5 पे ले लिया है। तो जो सही है। चीज़ 20 रुपए की थी वो 85 रुपये हो गई, तो वहाँ लेते हुए ज़रा सोचते नहीं है कि हम हम्म। क्या कर रहे हैं, बस भाग रहे होते हैं ना, वो रश ऑफ जो होता है ना, फोमो, जी। उसके अंदर भाग रहे होते हैं। तो वो इत्मीनान से करने का काम होता है, सुकून से करने का काम है कि भाई स्टॉक को देखना है, एटलीस्ट उसका पूरे साल का हाई लो ही देख लें। कुछ ना देखें जी। तो, कंपनी नहीं देखते, फंडामेंटल ना देखें, टेक्निकल ना देखें, तो एटलीस्ट उसके हाई लो देख देखें कौन से प्राइस पे एंट्री मार रहे हैं, और उसका मकसद क्या है, पीछे रीज़न क्या है लेने ठीक का। है। स्टॉक के अंदर एंट्री डालने का मकसद भी तो पता हो ना, कि पहले हम एक प्लान तो हो कि क्यों ले रहे हैं उसको। तो जो मिस्टेक्स करते हैं, आई थिंक वो मिस्टेक्स पे अगर काबू पा लेंगे, और हम्म। ख़ास तौर पे क्वांटिटी पे अपने काबू पा लेंगे, तो इंशाल्लाह अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। इट विल बी फाइन। ओके। अच्छा, सीमेंट की बात हो गई हमने। इंटर जो स्टील सेक्टर है उसकी बात कर ली। केमिकल सेक्टर, PF एग्रो, दी ऑर्गेनिक मीट, प्रेमा, FCPL, फूड सेक्टर को बड़ा चलते हुए देखा है। तो अब फूड सेक्टर की बारी कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे फौजी फूड वगैरह है, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की करेक्शन ली है। तो क्या फूड सेक्टर नहीं एक रैली शुरू करता हुआ नजर आ रहा है? मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये देखे ना, फौजी फूड ने एक 22.5 23 से करेक्शन ली है, फिर प्रेमा ने जो है 54 से करेक्शन ली है, जी। फिर 71 72 से उसने टॉमसील ने करेक्शन ली है। तो अब ये यहाँ हम्म। पर अब कंसोलिडेट हो रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको इनमें वॉल्यूम नज़र आ रहा है अभी। ठीक है। पिछले हफ्ते में आपको प्रेमा, FFL सब में वॉल्यूम नज़र, ट्रीट है इवन, उनमें नज़र आ रहा सही है। तो है। मुझे लगता है कि ये परफॉर्म करेगा सेक्टर पूरा। बिल्कुल ठीक है। तो सुहेल भाई, आपकी बातों से मैं जो अखज़ कर पाया हूँ कि अगर सीमेंट सेक्टर भी है, इंजीनियरिंग सेक्टर भी है, केमिकल भी है, ऑयल बैंक्स वैसे ही चल रहा है, फिर फूड सेक्टर भी है, तो यहाँ पर इंसान को ये समझना चाहिए कि मार्केट एक तरीके से जितने अच्छे बड़े सेक्टर्स हैं वो सब चल रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक हाथ से निकल गया तो उसमें भागने की जरूरत नहीं है, सामने कोई ना कोई दूसरा मिल जाएगा। और प्रॉफिट टेकिंग करते वक्त भी यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए कि प्रॉफिट टेकिंग करें तो सामने कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है मार्केट में। कल ही मेरे घर पे दावत थी इत्तेफाक से, तो मेरे क्लाइंट भी हैं और रिश्तेदार भी हैं, तो मैंने उनको, मुझसे एक बात कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो साल के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का तरीका हमने जो सुना भी है, देखा भी है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी रैली है ना। आप जी। इसको तो पूरी जो हिस्ट्री है उससे नहीं मिला सकते। जी। 2.5 साल की जो रैली है, तो इसके अंदर तो 100% 200% 300% भी हुए हैं लोगों को प्रॉफिट। हम्म। लेकिन अगर आपको साल के अंदर किसी वक्त भी 30% मिलता है, चाहे वो 3 महीने में मिले, चाहे 6 महीने में मिले, हम्म। या चाहे साल के अंदर मिले 30%, जहाँ आपको स्टॉक पर प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ आप 50% तो बेच ही दें। सही है। लेकिन कभी कभार ऐसा हो रहा है कि हफ्तों में भी आपको 10% मिल रहा है, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर सुफियान अगर कैलकुलेट करें ना, तो वो 52 हफ्ते बनते हैं, तो 520% होता है वो। हम्म। तो लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, 10% भी बोलते हैं यार अभी तो 10% बढ़ा है, लेकिन वो दिन नहीं देखते कि कितने दिन बढ़े हैं। अभी यही हुआ नेशनल रिफाइनरी में 400 का सीधा 444, और उसके बाद फिर नीचे दोबारा मिला, तो वो दस हाँ, परसेंट बच रहे थे, काफी लोग नहीं बुक कर पाए ऊपर नहीं प्रॉफिट। बेच पाए। और इवन हमने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जब 10% बढ़ जाता है, तो हम्म। वहाँ पर वो बिल्कुल डिनाइल पे चले जाते हैं कि नहीं, ये तो और बढ़ेगा। वो और बढ़ेगा। कैलकुलेट ही नहीं कर पाते कि यार 10% है, इसका मतलब एक हफ्ते में 10% मिला है। जी जी जी। 10% की बहुत अहमियत है ना, क्योंकि पूरा साल आप बैंक में रखाओगे तो 10% मिलेगा, तो 10% एक हफ्ते में मिल रहा है आपको, वो नहीं समझ पाते कि यार 10% का मतलब है कि मैं बेच दूं अगर, तो उसको कैलकुलेट क्यों करूं। हम्म। वो तो 100 अब बढ़ रहा है तो और 10% मिलेगा और मिलेगा। तो और उसमें अक्सर मिलेगा। क्या होता है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, वो 20 25% भी नहीं बेच पाते। मतलब एक है ना हाँ कि ठीक एक है। स्टॉक सही है। आपका 100 रुपये का है, आपने लिया है, और 4 दिन बाद 110 रुपये का हो गया है,
तो उसका 25-30% तो बेच दो ना, सही एटलीस्ट। है। तो आपको आपकी कॉस्ट ही कम हो जाएगी नीचे। 100 वाली बाइंग 97-95 पे चली जाएगी। अगर हम्म। जितना परसेंट आप बेचते हैं उस हिसाब से, 25% बेचते हैं तो 97.5 हो जाएगा, 50% बेचते हैं तो 95 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह कॉस्ट को नीचे करना और चीज़ों चीज़ों को बेचना। और ये याद रखना कि 200 कंपनीज हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, छोटी बड़ी हम्म। मिला के। हम्म। और हर वक्त आपको मौके मिलते रहते हैं, कभी निशात में नीचे मिलेगा तो कभी बी एफ एग्रो नीचे मिलेगा। जी जी मतलब जी। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे स्टॉक्स टॉप पे चल रहे हो, इंडेक्स भी टॉप पे चल रहे हो। ये पॉसिबल नहीं है मार्केट्स के अंदर। तो इस इंस्टीट्यूशन होती है, फिपी लिपि रोज देखते तो हैं लोग, लेकिन उसको हम्म। समझ नहीं पाते कि उसके अंदर भी लोग, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो भी सेल कर रहे हैं ना। तो वो सेल कर रहे हैं तो आपको सेल करने में क्या मौत आती है क्या? वो बाइंग कर रहे हैं तो सही आपको है। बाइंग करने में मौत आती है। इट्स अ हम्म। बाइंग एंड सेलिंग गेम ऑफ स्टॉक्स है। जी जी जी। स्टॉक्स कुछ ऊपर बिकेंगे, कुछ नीचे हम्म। बाई किए जाएंगे। लोगों को भी इसी तरह रिएक्ट करना है प्रॉफिट पे। जहाँ कोई चीज़ अच्छी लग रही है, सस्टेन कर रही है, खड़ी हुई अपनी जगह पे और अच्छा स्टॉक है, मतलब प्रोमिनेंट है कि भाई हाँ, अभी फर्स्ट करें जैसे मिसाल ले लें, ट्रीट है। अभी ट्रीट 36 रुपये पे खड़ा होके 32-31 पे खड़ा हुआ है। या टॉमसिल की मिसाल ले लें कि 72-74 पे सा है, 50 रुपये हम्म। पे खड़ा हो गया है वो। हम्म। 50, 51, 52 पे सा है। अब आपको खड़ा हुआ, आपको नजर आ रहा है कि नहीं यार, ये ट्राई करना चाहिए, ये ऊपर से आया है 30% करेक्शन करके, तो वहां भी 30% ले लें आप। आपको लेने हैं दस सही है। हजार शेयर तो आप 3,000 शेयर ले लें। आप ट्राई तो करें नहीं, छोटा, और नीचे आएगा और नीचे आएगा। छोटा ट्राई करें। हाँ, तो कम से कम लेस क्वांटिटी और स्ट्रेटेजिक बाइंग सेलिंग से ही लोग पैसा बना सकेंगे। हम्म। अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा। चलें जी, बिल्कुल ठीक है। और भी मजीद बातें करने के लिए, लेकिन यार प्रोग्राम का शो, हमारा जो शो का टाइम है, प्रोग्राम का टाइम है, वो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसमें ही काफ़ी बातें करनी होती हैं। आप लोगों के सवाल ज़रूर किया कीजिए, कमेंट्स वगैरह ज़रूर लिखा कीजिए। सर, इंटरनेशनल मार्केट्स अब क्या कह रही हैं? बीटीसी है, गोल्ड है, उसके बारे में ज़रा अपडेट इंटरनेशनल कीजिएगा। मार्केट में कुछ बड़ा चेंज कहीं नहीं है। ओके। वही जो बीटीसी है हमारा, वहीं रुका हुआ है जहां हमने पिछले 2 हफ्ते से बात कर रहे हैं। ये हम्म। इसी लेवल पर रुका हुआ, यहाँ फिर आया था, फिर मार पड़ती है इसको 93-94 पे। अभी चैनल के अंदर है। देखते हैं कि अगले हफ्ते कैसे गुजरते हैं। 93 को, 94 को क्रॉस करके ऊपर खड़ा होगा तो ये कि रैली की तरफ जाएगा। आज ओके। हमने इसके अंदर ऐड किया है कोयले को, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी सीमेंट कंपनीज सीमेंट्स के के लिए। लिए, सीमेंट्स के लिए जी। और ये भी देखें, इसने अपना पूरा बॉटम बना हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। एक ये जो लेवल है इसका 85 का, यहाँ पर, यहाँ से सपोर्ट लेता है मंथली पे। जी जी जी। रेजिस्टेंस है कुछ जैसे 92 पे, 93 पे, लेकिन इसका जो टारगेट है 108 रुपये का है। ये इसी रेंज में खेलता हुआ नजर आ रहा है अगले काफ़ी अरसे तक। कोई हम्म। खास इसके अंदर मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। हाँ, 108 को तोड़ देगा तो फिर देन वो बुलिश हो जाएगा। टिल देन ट्रेडिंग इन द रेंज है हम्म। 85, 85 से लेकर 108 तक। मतलब ओके। $30 की रेंज में खेलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो है वो डाउन ट्रेंड टाइप का है, साइडवेज में है। ठीक है। फिर इसके अलावा गोल्ड गोल्ड ने अपने हाई को दोबारा टच किया है। अ, जो हम इसका टारगेट दे रहे थे, दोबारा ये वहां से लग कर आया है हम्म। अभी। जी, बड़ी अपने अच्छी हाई के करेक्शन करीब, ली गोल्ड ने कल के हाँ, दिन, अपने हाई के परसों के दिन। करीब। जी जी। हाँ, अपने हाई के करीब से फिर मार खाई, मतलब डबल टॉप जैसी सिनारियो बना सकते हैं। हम्म। यहाँ डबल टॉप लग चुका है 2-3 दफ़ा, तो ये हम चौथा टॉप ही कहेंगे। लेकिन इस लेवल को तोड़ेगा अगर इंशाल्लाह, तो फिर ये 47, 46, 50 हमारे टारगेट है जाएगा। फिलहाल ठीक जिस है। रेट पे हमने बताया था उससे तो 100-150 डॉलर ऊपर ही है। ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो इसका सपोर्ट बना हुआ है फिलहाल, वो 4240 का बना हुआ है। और इसका जो कवर है वो हम्म। 4,000 है, $4,000। तो नीचे भी ये बाइंग इसके अंदर मुतवक्को है। एक एक ऐसी कॉमोडिटी बना हुआ है जिसके अंदर लोगों को काफ़ी एतमाद है, जी तो सर। इसलिए ये बुलिश है इस वक्त। सिल्वर हमारे जो दिए गए रेट थे उससे एक नया हाई बना चुका है 65 रुपये का। 57 पे हमने आपको यहाँ बताया था, ये इस लेवल पे जी बिल्कुल। हमारा दो यही हफ्ते बता तीन हफ्ते रहे, पहले का जी वीडियो है। बिल्कुल। बिल्कुल। 57 से लगाएं तो अब 10 से 12% का हो चुका है। इसका जो हाई है हमने 71 पे दिया हुआ है। और ये यहीं पर वापस कोई अपनी सपोर्ट बनाएगा, नई 60 की बना चुका है बल्कि, 60 ठीक की, है। 61 की। और ये भी ऊपर जाता हुआ 70 पे नजर आ रहा है, ये बुलिश है। हम्म। गोल्ड बुलिश है। जो आपका कोयला है वो साइडवेज है। और जी। यूएस ऑयल भी भाई, बदस्तूर है, जैसे हमने कहा था कि साइडवेज है, वो यूएस ऑयल। साइडवेज ही दिखा रहा है, उसमें अंदर कोई अभी तक, ये देखें सिनारियो वही है, डाउन ट्रेंड में साइडवेज की सूरत, साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज की सूरत हाल ही है। कोई इसके अंदर पंप नहीं आ रहा, कोई नए रेट नहीं आ रहे। तो हम्म। ये वहीं पर है। जो हमारा बिट
बिटकॉइन मैंने आपको बता दिया कि तकरीबन जी वो भी जी जी। 93 और 85 के दरमियान हम्म, इसी जगह पे टहल रहा है। बिल्कुल ठीक है, चलें स्टॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। उसमें साथ निशात मिल का भी बताइएगा। निशात ग्रुप का प्रोडक्ट ओमोडा और जैको, आपने खुद उसको देखा भी है। काफ़ी बातें मार्केट में हो रही हैं, कुछ एक नए टारगेट प्राइसेस वगैरह निकल रहे हैं। कल डॉक्टर साहब से भी इसके बारे में काफ़ी बात हुई। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके प्रोडक्ट पे? और अब निशात मिल ने, क्योंकि आप हम सिर्फ शरिया में काम करते हैं, तो वो नया हाई लगा दिया, तो अब उसके नए टारगेट्स क्या निकल के आ रहे हैं, और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स आपके जो हैं वो बताइएगा। देखो, जो ऑटो है ना उसके अंदर बड़ा एक वॉलेटिलिटी भी रहेगी, अपॉर्चुनिटी भी हम्म। रहेगी। ओके। अच्छा। ठीक है। प्रोडक्ट रोज आएंगे, हम्म, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट, जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इम्पोर्टेड गाड़ियां हैं ना उसका रुझान कम होता जा रहा है। जो जापान से जो इम्पोर्ट करते थे। इम्पोर्ट, क्योंकि इसके अंदर ड्यूटी जी। ज़्यादा है एक तो, और दूसरा वो इतनी हो भी नहीं रही है क्योंकि महंगी है, और पाकिस्तानी लोकल प्रोडक्ट्स सस्ते और अच्छे हैं। ओके। जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके अंदर एक छोटी सी बात देखने जैसी है कि कंपटीशन जितना तेज़ हो रहा है ना, जैसे अभी आपका जेको आया है, तो जेको की वजह से हैवल की थोड़ी सेल्स गिरी हैं। जी। मामला जेको की तरफ शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा। सही है। इसको डेंट पड़ा हल्का सा। मतलब अब आप कह सकते हैं कि कोई नया हाई उसकी सेल्स हैवल की शायद ना बनाए। ओके। मैं ऐसे ही कोई एज्यूम कर रहा हूँ, मैं कोई कंफर्म बात नहीं कर रहा। इसी तरह जो आपकी जो सिडान है उसके अंदर अभी भी जो मोस्ट वांटेड कार्स हैं वही आपकी यारिस और कोरोला और सिटी और सिविक। जी। उधर कोई कंपटीशन नहीं है, उनकी गाड़ियाँ बिकती रहती हैं। इसी तरह जब आप उधर आते हैं डाले पे, जो डबल हम्म। कैबिन है, तो उसके अंदर सस्ता वही गैल का है, और जो थोड़ा सा महंगा है वो आप कह सकते हैं कि उसके बाद जो टोयोटा का है, और BYD शार्क है, BYD। जो तकरीबन एक प्राइस के रेंज में है। हम्म। एक और चीज़ देखने जैसी है कि तकरीबन सबके तमाम प्रोडक्ट नहीं बिक रहे। मतलब सही जैसे है। कि फॉर्च्यूनर जो है उनका नहीं बिक रहा, टोयोटा का। ठीक है। हम्म। और हिलक्स जो है इनका, जो रिवो, उस पर थोड़ी मार पड़ी है। इसी तरह जो BYD का है वो सील नहीं बिक रहा। सही है। शार्क थोड़ा बिक रहा है, लेकिन शार्क आप किसी जो वैल्यू उसकी आप ज़रा बात है बाहर उसको लेकर आएंगे, हम्म। सब चीज़ें 80 85 का पड़ेगा ऑन रोड। जी। तमाम चीज़ें लवाजमात रजिस्ट्रेशन वगैरह करके, तो सबकी जेब उतनी नहीं होती। हम्म। तो उसका एक ऑटो 3 बिक रहा है ज़्यादा, सही है। सील नहीं बिक रहा। BYD की जो शार्क की सेल है बेहतर है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि हम कह सकते कि भाई बहुत ही ज़्यादा गैल की तरह जो बिल्कुल उसका ठीक है, है। बिल्कुल ठीक है। तो उसका ऑटो जो है वो ज़्यादा बिक रहा है। हम्म। सील उसका आप कह सकते हैं कि फेल हो गया शायद। जी जी जी। इसी तरह अगर जैको है तो जैको J6 अच्छा बिक रहा है, और उसके दूसरे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। सही है। ओमोडा अच्छा है, सॉरी J7 की बात कर रहा J7। हूँ। जी जी। J6 भी अच्छा है जो फुल इलेक्ट्रिक है। तो ओके। उसके प्रोडक्ट जेको के काफ़ी अच्छे हैं, दूसरे प्रोडक्ट भी। इसी तरह सही है। अगर हम हैवल की बात करें तो उसका जो प्रोडक्ट है उसमें जोलियन, हैवल हैवल PHE 6, फिर इसके बाद अब टैंक आ रहा है, और इसका फिर अपना भी डाला आ रहा है। तो उनकी प्रोडक्ट लाइन भी अच्छी है। सही है। तो इस वक्त आपको जो दो फ्रंट लाइन कॉम्पिटिटर आ गए हैं, वो खासगार और निषाद ग्रुप आ गया है। अब कल कला को कोई और उठ के आ जाए। तो जो 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 किया और युंडई है, वो इस रेंज में नहीं आ रहे अभी इसकी हुंडा रेंज इसी में? का है जिसका जेको है। निषाद का जी। हाँ, तो निषाद वो का। एक ही ग्रुप हो जाएगा। उनकी उनकी सही गाड़ियां है। अगर बिक भी रही हैं, जैसे एलांट्रा, सोनाटा, हुंडई, ये सब इनकी अगर बिक रही हैं, जी जी, 200 टोन वगैरह वगैरह, ज़्यादा है। जी जी। तो वो एक ही ग्रुप कहलाएगा। लेकिन सही है। इस वक्त जो रुझान है वो ओमाडा हाँ। और जेको की तरफ है। जी जेको और जी जी। ओमाडा की तरफ है, और जी। हेवल की तरफ है। मतलब दो फ्रंट लाइन आपको ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे इस वक्त सही है। मार्केट में। सही है। सही हेवल है। और निषाद ग्रुप। अब निषाद ग्रुप में हम जाते हैं तो दो कंपनी नॉन शरिया हैं, तीन हम्म। कंपनियां सॉरी। निषाद जी। चुनिया निषाद चुनिया पावर और निषाद पावर। ओके। उनकी होल्डिंग देखनी पड़ेगी कि निषाद मिल में और DG खान में किस तरह है। सही है। तो हम निषाद मिल और DG खान को दे सकते हैं, लेकिन ऑटो इंडस्ट्री की ओवरऑल बात करो तो टफ कंपटीशन है। सही है। नए प्रोडक्ट आएंगे, माल बिकेगा हम्म। बहुत। ओके। लेकिन वो प्रोडक्ट देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और पब्लिक किसको देख रही है ज़्यादा। हम्म। जैसे मैंने कहा ना, सिडान के अंदर आपको अभी भी कोई बीट नहीं कर पा रहा है। सिटी, करोला, सिविक, यही चलता है। हाँ, वो फ्रंट लाइन सही है। चल रही हैं, और उनकी सही है। प्राइस और उनकी रोड ग्रिप और उनकी ड्यूरेबिलिटी। जी उसी जी तरह जी। जो SUV की मार्केट है वो ज़रा थोड़ा सा, SUV और जो डबल केबिन की मार्केट है उसके अंदर कंपटीशन एक्सप्लोरेशन कुछ चल रही आया। है। सही है। एक्सप्लोरेशन चल रही है, तो वो ठीक है। अब प्रोडक्ट बेस होगा। सही है। क्या पता किसका चला कितना प्रोडक्ट बिक रहा है वो हाँ, वो ऑन लिमिटेड रोड है। प्रोडक्ट कितना बिक रहा ठीक है। है। अभी देखो ना, अभी जेको बिक तो बहुत अच्छी रही है प्री बुकिंग, हम्म, लेकिन हाँ वो जी। रोड पे आती है, वो सही फ्लॉप है। हो जाती है, या उसके बाद वर्बल, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा ऐसा है। प्री बुकिंग हाँ तो जी। होती है एग्रेसिव, लेकिन जब रोड पे आता है ना प्रोडक्ट, देन वो फिर वो वर्बल ज़्यादा चलता है। काफ़ी लोग जो है ना हम्म। वो
कंफर्मेशन के बाद लेते हैं कि अच्छा 4 लोगों से पूछ लें, रोड पे दिख जाएगा तो लेंगे। अब जेको को देखना है रोड पे आता है, रोड पे आने के बाद पब्लिक जो उसके बारे में क्या कमेंट्स करती है, तो देन उसकी फिर और ग्राफ ऊपर चला जाएगा, सही है। जितनी बिक्री सही। ये जो हुआ था एवल के साथ। ओके ओके अगर हम ओके। अगर हम उसको देखते हैं एनएमएल। एनएमएल को, तो एनएमएल ने एक अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है। ये देखें, आप देखें ना, ये वाला, ये मंथली का ऑल टाइम हाई, और ये इसका ब्रेकआउट है। तो ये नीचे आए तो लेना चाहिए, क्योंकि ऊपर डबल टॉप जैसी सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम्म। फौरन ही एग्रेसिव बढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ तंग करे, नीचे आए तो लेना चाहिए। इवन ओके। सारे लेवल्स जो है ना, जितने भी इसके नीचे के जी जी जी। 157 158 से ऊपर ऊपर सारी बाइंग बनेगी इसकी। ऊपर नीचे ओके। होता रहेगा, ट्रेडिंग भी कराएगा। पहला जो हम्म। अच्छा बाइंग जोन है वो नीचे अगर आता है 177 अगर मिलता है, तो ठीक है। यहाँ लेना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर गया अपना हाई हम्म। 189 का, जो इसने नया हाई बना दिया है, इसको वन तोड़ के, नाइन्टी टू का जी। हाँ, तो उम्मीद तो यही है कि इसको ये फौरन ही अगले हफ्ते ही ब्रेक कर देगा। ना करे तो नीचे यहाँ बाइंग बनती है इसकी 74 75 76 पे। सही। इस वाली कैंडल से ऊपर, ये जो आपकी 76 से ऊपर वाली कैंडल है ना, 76 हम्म। से ऊपर वाले जो रोड है 77 78 79 80, इस कैंडल से ऊपर ऊपर, क्योंकि ब्रेकआउट की कैंडल है, तो यहाँ पर बनता है। और अगर अदरवाइज ये कंफर्म कर दे आपको, ये हम्म। अपना हाई 192 करके ब्रेक कर दे, तो भी बाइंग कर सकते हैं कंफर्मेशन पे। और इसका जो टारगेट बनता है वो 235 230 बनता है फिलहाल। ओके। और एग्रेशन नज़र आ रहा है मेरे ख्याल से। उसकी वजह यही है कि इसका जो होल्डिंग्स होगी निषाद पावर की, हम्म। निषाद चुनिया की और निषाद चुनिया पावर की, इसके अंदर होगी ज़रूर। तो ओके। इनके अंदर होता है, ये निषाद ग्रुप के अंदर या बड़े जी ग्रुप्स के जी अंदर जी। अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने अपनों को, तो वो हम्म। अपने अपनों को दे देते हैं ये सारा। ओके ओके। इसके अलावा जो 3 स्टॉक है हमारे आज, हम्म। लोड्स है। लोड्स की फॉर्मेशन बड़ी प्यारी बनी हुई है, किसी को आम सबको समझ आएगा, कोई मसला ही नहीं है। हम्म। एक पूरा प्रॉपर ब्रेकआउट, रीटेस्टिंग, देन ओसी से ही वापस पुल बैक। बड़ा समझ अच्छा गए? पुल बैक हुआ है जी। हाँ, तो ये अच्छी बाइंग है, हो सकती है। अब शरिया भी हो गया तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और हम्म। इसके अंदर क्योंकि गाड़ियाँ बिक रही हैं, तो ये ऑटो पार्ट से रिलेटेड ही है। हम्म। एग्जॉस्ट और दूसरी चीज़ें बना के बेचते हैं, तो इंडस्ट्री जब बढ़ती है तो उस इंडस्ट्री की, अलाइड इंडस्ट्री को फ़ायदा ज़रूर होता है। ओके। और इसके अंदर राइट्स इशू करना, फिर ट्रीट नहीं, पता नहीं किसी कंपनी ने कहा था कि हम इसके कुछ राइट्स सब्सक्राइब करेंगे, तो ये पहला टारगेट मुझे यही, जो इसका हाई था 23 रुपये का, फिर लॉन्ग में 27 रुपये, और देन 33 रुपये तक नज़र आ 35 रहा रुपये है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारा सुई नॉर्दर्न। ये भी आप सबको नज़र आएगा जो भी देख रहे हैं। सीधा सीधा है। ये जो एरिया है ना इसका, ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल पुरानी है। नई कैंडल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम्म। 18 कैंडल है इस मंथली की, ठीक है। इस रेट पे। तो बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है इसने 115 एक पे। अभी थोड़ा वहाँ से फिर इसने पुल बैक किया है, और हम पहला टारगेट देख रहे हैं 131, देन हम जाएंगे इसके हाई पे, हाई साइड 143 पे। सॉलिड स्टॉक है, अर्निंग अच्छी है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है, लोड्स भी, तीनों स्टॉक, निशात मिल भी और एसएनजीपी। सोई नॉर्दर्न भी। अगला है मेपल लीफ, ये भी आपको ब्रेकआउट की पोजीशन नज़र आ रही है। हम्म। सिंपल ब्रेकआउट देखें, ये पेरा पुराना जी इसका जी। हाई है 2017 का। इस दफ़ा इसने हाई बनाया था, उससे वापस चला गया नीचे, अपने आप को टेस्ट किया है, अपना ये वाला एरिया, वहाँ से वापस सही है। आया है, फिर एक प्रॉपर ब्रेकआउट दिया 114 रुपये का, पिछला हाई तोड़ के, और अब जो है वो आगे की तरफ जा रहा है। हम इसका लॉन्ग में टारगेट देख रहे हैं 170 72। ज़ाहिर बात है 3 4 महीने ले सकता है। ये जो बड़ी कॉल होती हैं मंथली की, 6 महीने साल की होती हैं, लेकिन कभी कभार एग्रेशन मार्केट का इतना होता है कि 2 3 महीने में पूरा हो जाता है। फिलहाल हम्म। अपने इसने इसने जो इसका जो पहला टारगेट है वो 132 रुपये, और दूसरा 142 रुपये तक का नजर आ रहा है। देन हम आगे तक जाएंगे। तो ये स्टॉक है, निषाद मिल, लोड्स, इसको नॉर्दर्न। मैपल लीफ को भी इस करंट रेट पे खरीदेंगे या नीचे अगर रीटेस्टिंग पे मिलता है वहां नीचे तक आता भी है खरीद तभी खरीद सकते हैं? सकते हैं, ऊपर यहाँ ठीक भी है। खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं, 2 3 दफ़ा में खरीद सकते हैं। ओके। और उसके बाद इसका जो पाइनियर को ये एक्विजिशन कर रहा है, फिर इसकी जो अपनी मेपल लीफ की कंपनी से वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। फिर मेपल लीफ लिमिटेड, इनका एक दूसरी कंपनी भी है, वो भी जी। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह करती है, हॉस्पिटल और पता नहीं क्या क्या। तो सही। गुड स्टॉक, चारों स्टॉक ऐसे नजर आ रहे हैं, फंडामेंटली स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात कि हमारा ये काम होता है, हम्म। ज़्यादातर स्टॉकीफाई टीम के एम आई ऑल यानी शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स, उसके अंदर तकरीबन कोई
लगभग 300 स्टॉक आते हैं, पूरी मार्केट नहीं आती। और फिर उसके अंदर भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को हम तरजीह देते हैं, क्योंकि हम केएमआई या शरिया में काम करते हैं, तो उधार तो हम बिल्कुल काम नहीं करते, फ्यूचर और लिवरेज। जी। और हमारी सबसे हर प्रोग्राम में, हर वीडियो में गुजारिश ये होती है कि ये जो जगह है ना, ये बड़ी रिस्की है। अगर आपको आता है, आप वेल ट्रेंड हैं, और आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शरिया क्या है, नॉन शरिया क्या है, लिवरेज क्या है, तो सौ बिस्मिल्लाह, आपकी मर्ज़ी है, आपका ईमान है, आपका काम है, आपका पैसा है, और आप ट्रेंड हैं तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगा जो करते हैं वो ट्रेंड हों। ये इट्स नॉट अ जोक लिवरेज में काम करना। और जो नए लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते भी, अव्वल तो साल 2 साल तक जब तक आप मार्केट अच्छी तरह समझ ना लें, तो ट्रेडिंग पे तो मत जाएं, जाना ही नहीं चाहिए। ये आपकी जवानी ले जाएगा आपसे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं इनिशियली, और अच्छी कंपनीज के अंदर, ये जो हम भी टेक्निकली बता रहे हैं, इतना से इन्वेस्टमेंट ही है, हम्म। प्राइस एक्शन पे इन्वेस्टमेंट है, अच्छे स्टॉक्स हैं, अगर आप ये लेकर रख लेंगे, खुदा ना खास्ता क्रैश होती है मार्केट, फंस भी जाएंगे ना, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। जी। कंपनियां किसी न किसी तरह में आपको डिविडेंड दे देंगी, और फिर जब मार्केट दोबारा चढ़ेंगी, तो यही स्टॉक वापस चढ़ेंगे भी, तो आपका जो ख्वाब है ना, वो टूटेंगे नहीं। हम्म। अभी भी इस वक्त भी जब साइडवेज मार्केट गई थी, तो बहुत लोगों ने पैसा लूज किया, सिर्फ इसी तरह ट्रेडिंग कर करके फोमो में। तो वो गुजारिश सबसे यही है, जो भी सुनने वाले हों, कि उधार काम मत करें। अगर ट्रेडिंग नहीं आती है तो जल्दी ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करें, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड वाले पे जाएं। जब सीख जाएं, थोड़ा पैसा बना लें, थोड़ा एतमाद आ जाए, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। बिल्कुल ठीक है जी। जैसे आपने सुना, सर साहब बता रहे थे कि आपको कि हम सिर्फ और सिर्फ शरिया में काम करते हैं। हमारी सर्विसेज हैं ब्रोकरेज की भी, यानी कि अगर आपने हमारे साथ अकाउंट खुलवाना है स्टॉक मार्केट के अंदर तो वो भी बआसानी खुल जाएगा। आपका ऑलरेडी कहीं और अकाउंट है तो भी बहुत आसानी खुल जाएगा, आपने नया खुलवाना है तो भी खुल जाएगा। मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ के अंदर आपका ऑलरेडी अकाउंट मौजूद है तो वो तो बआसानी शिफ्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई चार्जेस, कोई एक्स्ट्रा फीस वगैरह कुछ भी नहीं है। और लेकिन काम जो है वो आपका बड़ा परफेक्ट तरीके से हो जाएगा शरिया के अंदर। और नो फ्यूचर एंड लेवरेज, प्योर डिलीवरी बेस्ड 100% शरिया कंप्लाइंट स्टॉक, और उसके अंदर सारा काम हो जाएगा। तो टीम के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की सर्विसेज हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, पोर्टफोलियो डिजाइनिंग है, पोर्टफोलियो एडवाइजरी है, जूम सेशंस हैं, काफ़ी सारी सर्विसेज है जो हमारी टीम प्रोवाइड करती है। बस डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स हैं उस पर आप किसी भी नंबर पर रब्ता करेंगे तो जो मुतालिका डिपार्टमेंट है वहाँ तक आपको पहुँचा दिया जाएगा और आपको सर्विसेज फिर अवेल कर सकते हैं। मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, स्ट्रेटजी भी आपको बता दी कि साथ साथ प्रॉफिटिंग करना, उसकी कैलकुलेशन करना, कम क्वांटिटी के अंदर काम करना, अच्छे स्टॉक्स में काम करना, यही है एक जीत का फॉर्मूला। अदरवाइज आप इधर उधर जाते रहेंगे तो मार खाते रहेंगे। अगला हफ्ता भी कुछ बदी मजीद बेहतर हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह 183 तक का एक हमारा टारगेट भी है। आपके सवालात, आपकी कन्फ्यूजन्स, आपका फीडबैक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और पेज को फॉलो भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी तरीके से गेम ऑफ स्टॉक में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।